हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आपको पता होगा हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं और आज का ये वीडियो पॉलिनोमियल सीरीज का सेकेंड वीडियो होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पॉलिनोमियल्स। हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो पॉलिनोमियल्स का सेकेंड क्लास है, सेकेंड वीडियो है। तो अगर मैं फर्स्ट वीडियो की बात करूं, फर्स्ट क्लास की बात करूं, तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सर ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जो हमारा जो फर्स्ट क्लास था वो पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि सर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स का क्या रिक्वायरमेंट आ गया, पॉलिनोमियल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सर पॉलिनोमियल्स जो होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर ये पॉलिनोमियल्स है, कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो कैसे पता चलेगा कि ये पॉलिनोमियल्स है या पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो इन सब सारी चीजों का डिस्कशन मैं फर्स्ट क्लास में कर लिया। अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो इस क्लास में हम क्या देखेंगे, इस क्लास में हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस क्लास में हम सीखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप का होता है। इन सब सारी चीजों का डिस्कशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो सबसे पहले आज का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। पर पॉलिनोमियल्स को हम मैथ में कैसे डिफाइन करेंगे, हम मैथ में कैसे पॉलिनोमियल्स को लिखेंगे, मतलब कि हमारा जो पॉलिनोमियल्स है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो अगर मान लो, सबसे पहले में एज्यूम करेंगे, एज्यूम A0 A1 A2 A3 A4 अप टू AN। ये क्या है, एक रियल नंबर है। ये क्या है, रियल है, रियल नंबर। ये जो है रियल नंबर्स है। उसके बाद देखा कि x है, x जो है, x जो है ये एक वेरिएबल्स है। x क्या है, वेरिएबल्स है। ये जो x है ये वेरिएबल्स है। और ये जो x क्या होगा, x जो होगा, x रियल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है और x कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर रियल आएगा तो हम उस केस में कहेंगे जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो रियल पॉलिनोमियल होगा। और अगर x का वैल्यू कॉम्प्लेक्स कोई आता है तो हम उस टाइप के पॉलिनोमियल्स को कहेंगे सर ये पॉलिनोमियल हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप का पॉलिनोमियल है। तो इतना तो समझ में आ गया कि हमने देखा कि जो A0 A1 A2 A3 अप टू AN एक कांस्टेंट है जो कहां से बिलोंग करता है, एक रियल नंबर से बिलोंग करता है और दूसरा है ये x, ये हमारा x वेरिएबल्स है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो पॉलिनोमियल्स इन्हीं दोनों टर्म को, हम पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, हम लोगों ने देखा था कि सर पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या क्या होता है, वेरिएबल्स होता है और कोफिशिएंट होता है। तो ये जो टर्म A1 A0 A1 A2 A3 A4 अप टू AN जो हम लिख रहे हैं, ये जो कांस्टेंट है यही क्या है, हमारा कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है, ये जो हमारा वेरिएबल्स है उसका कोफिशिएंट है। तो हमें पता है कि जो पॉलिनोमियल्स होता है उसमें क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कोफिशिएंट और वेरिएबल्स होता है। इतना तक समझ में आया। तो हम पॉलिनोमियल्स को कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है पॉलिनोमियल्स को, इसको हम कहते हैं f of x। ये क्या होगा, A0 प्लस A1 x पे पावर 1 प्लस A2 x पे पावर 2 प्लस A3 x पे पावर 3 अप टू AN x पे पावर n। ये जो हमारा है इसको हम कहते हैं दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आज के बाद हम समझ चुके हैं कि जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो एक पॉलिनोमियल्स है
और वो पोलिनोमियल्स कब होगा, जब उसमें क्या क्या होगा, उसमें एक कोफिशिएंट होता है और दूसरा जो होता है वेरिएबल्स होता है। और ये जो वेरिएबल्स का जो पावर होता है, वो वेरिएबल्स की पावर हमेशा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो पोलिनोमियल्स तभी कहलाएगा जब उसके वेरिएबल्स, सारे वेरिएबल्स जो है उस सारे वेरिएबल्स का जो पावर होगा वो पॉजिटिव और पॉजिटिव एंड इंटीजर होगा। यहां पे ध्यान रखना, हम एंड कह रहे हैं और नहीं कह रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव भी होगा एंड इंटीजर भी होगा, मतलब दोनों होना चाहिए। ऐसा हो कि सर पॉजिटिव हो लेकिन इंटीजर नहीं हो तो हम कहेंगे कि पोलिनोमियल्स नहीं है, या कहेंगे कि सर इंटीजर है, ये इंटीजर है बट नेगेटिव है, तो भी उस केस में हम कहेंगे कि सर ये पोलिनोमियल्स नहीं है। पोलिनोमियल्स होने के लिए बस और बस ये होना चाहिए कि जितने भी वेरिएबल्स है उसका एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव एंड इंटीजर होना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो हमारा पोलिनोमियल्स है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकता है, तो इतना हम लोगों ने सीख लिया। तो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक का बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। ये जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, जो हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। तो हम देखते हैं ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स का क्या मतलब हो गया कि सर किसी भी पोलिनोमियल्स का डिग्री का क्या मतलब हो गया। तो डिग्री जो होता है, ऐसे लिखो, इसका जो डिफिनेशन हम लिखेंगे, इसको पेन दूसरे पेन से हम लिखते हैं कि जो ये डिग्री होता है, ये डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल्स जो होता है वो क्या होता है कि द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल्स, लिखेंगे द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल is defined the degree of a polynomial is defined as the degree of a polynomial is defined as the highest highest exponents of a polynomial, of a highest exponent of a algebraic, highest exponent of an algebraic expression, highest exponent of a, ऐसे लिखो, highest exponent of a polynomial। ये क्या देखा कि सर डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल्स इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ए पोलिनोमियल, मतलब कि किसी भी पोलिनोमियल्स का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा उसको हम कह दिए कि वो हमारा पोलिनोमियल्स का डिग्री होगा। तो अगर मैं बात करूं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करूं, तो अगर हमें दिया हो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस टाइप का पोलिनोमियल दिया हो, तो इसमें हमें क्या देखना है कि सर इसमें अगर पूछ दिया जाए कि जो ये पोलिनोमियल्स दिया है इसका डिग्री क्या है, तो इसका डिग्री क्या है कि सबसे पहले देखेंगे जो एक्सपोनेंट का बात करें तो एक्सपोनेंट किसका एक्सपोनेंट होता है, वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट हम देखते हैं। तो ये जो वेरिएबल्स है उसमें ये जो हमारा वेरिएबल्स दिया हुआ है उसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, एक तो 2 है एक 1 है, तो लेकिन हाईएस्ट देखना है हमें, तो हाईएस्ट यहाँ पे 2 है, तो हम कह दिए जो ये हमारा पोलिनोमियल्स है उसका जो डिग्री हो गया वो 2 हो गया, ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल्स है, ये 2 डिग्री हो गया। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल से देखते हैं, तो अगर हमें दिया हो √5x3 माइनस 5x4 प्लस 8, तो इस टाइप का जो पोलिनोमियल्स है इसका डिग्री अगर निकालना हो तो सर ये डिग्री क्या होगा, तो डिग्री जो हमारा देखोगा, हमारा डिग्री का डिफिनेशन है हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पोलिनोमियल। हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, ये इसमें यहां हमें 4 दिख रहा है, तो इस पोलिनोमियल्स का जो डिग्री हो गया ये 4 हो गया। ये जो डिग्री है इस पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या हो गया, ये 4 डिग्री का पोलिनोमियल्स हो गया। तो अगर हम एक नोट्स बना के लिखे, तो नोट्स बना के लिखेंगे तो हम लोगों ने क्या लिखेंगे, नोट्स बना के हम नोट्स में क्या लिखेंगे कि सर अगर डिग्री जो होगा, तो डिग्री जो अगर दिया हो, डिग्री जो दिया हो, अगर डिग्री 2 डिग्री का पोलिनोमियल्स होगा तो उसका नाम हम क्या करेंगे, उसके बाद उस टाइप के जो पोलिनोमियल्स होगा उसको हम आज के बाद कहेंगे क्वाड्रेटिक कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे, ठीक है। अगर उससे पहले हमें 1 की बात करें, 1 डिग्री का पोलिनोमियल्स होगा उसको हम कहेंगे लीनियर,
ये जो हमारा पोलिनोमियल होगा लीनियर पोलिनोमियल होगा, ये जो हमारा पोलिनोमियल होगा लीनियर पोलिनोमियल होगा। उसके बाद अगर 3 डिग्री का बात करें, अगर पोलिनोमियल 3 डिग्री का हो तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहेंगे। अगर हमें 4 डिग्री का पोलिनोमियल्स हो तो उसको हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। तो बेसिकली अगर मैं पिछली क्लास की बात करूं तो हम लोगों ने देखा था कि पोलिनोमियल्स को क्यों पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने सीखा था कि पोलिनोमियल्स को हम इसलिए पढ़ते हैं कि सर हमें कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो तो उसके नेचर्स को पहचानने के लिए कि सर वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, वो किस टाइप का लीनियर एक्सप्रेशन है, वो जो किस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको समझने के लिए, उसके नेचर को समझने के लिए हम लोग पोलिनोमियल्स पढ़ते हैं। तो अब हम सीख लिए कि सर अगर कोई पोलिनोमियल्स दिया हो तो अब हम उस पोलिनोमियल्स को उसके नाम से डिफाइन करेंगे। तो जैसे क्या हो गया कि अगर सर दे दिया जाए एग्जांपल की तरह, अगर कह दिया जाए कि 5x, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि मोनोनोमियल है, डायरेक्ट कह दिए। उसके बाद इसको अगर दिया जाए कि सर, अगर दिया जाए कि सर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, सर ये क्या किस टाइप का पोलिनोमियल्स है, ये हम डायरेक्ट इसका नाम कहेंगे ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, इसका नाम कह दिया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इसको हम डायरेक्ट आज के बाद हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहेंगे। मतलब कि जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, बार बार इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह के नहीं डिफाइन कर सकते। अब हम इसको इसका एक पार्टिकुलर नाम दे दिए। वो हम कहां से सीखे, पोलिनोमियल्स पढ़ने के बाद हमने एक जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो पोलिनोमियल्स हो सकता है उसका एक पार्टिकुलर नाम हम कहां से देंगे, पोलिनोमियल से देंगे। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। तो इसको ये जो हमारा होगा वो होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ऐसे बोलो। अब इतना तक समझ में आ गया कि सर हमें पोलिनोमियल्स के बारे में तो समझ में आ रहा है। तो अब लिखेंगे कि अगर मान लो एक और सेकेंड, ये जो हमारा जो ये नोट्स फर्स्ट का था, ये जो पहला नोट था, अगर मैं सेकेंड नोट का बात करूं तो सेकेंड क्या कंसेप्ट होगा कि सर अगर मान लो इफ, ऐसे लिखो, इफ fx is a polynomial, if fx is a polynomial, then f of x is equal to 0 is known as polynomial equation, polynomial equation। तो इसका क्या मतलब हो गया कि सर अगर f of x अगर कोई पोलिनोमियल्स है तो f of 0 जो हो जाएगा वो पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। एग्जांपल्स क्या होता है कि सर ये दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये क्या है, एक पोलिनोमियल्स है। तो अगर हम इसी को कह दिए कि सर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये अगर 0 हो गया तो इसको हम कहेंगे ये हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इतना तक समझ में आ रहा है कि हमारा जो, अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा कि सर अगर डिग्री दिया हो, अगर डिग्री 1 हो तो हम उस टाइप के पोलिनोमियल्स को हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल्स है। अगर डिग्री 2 दिया जाए तो हम उस टाइप को पोलिनोमियल्स को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। उसके बाद अगर डिग्री 3 हो तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल्स। अगर डिग्री हमारा किसी भी पोलिनोमियल्स का डिग्री अगर 4 हो तो उसको हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर अगर f of x अगर पोलिनोमियल्स है तो f of x इक्वल टू 0 अगर हो जाए तो उसको हम कहेंगे पोलिनोमियल इक्वेशन। अगर एग्जांपल की बात करें तो ये जो हमारा एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बट अगर इसी को हम कह दिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों ने देखा कि अगर कोई f of x अगर पोलिनोमियल्स है तो f of x इक्वल टू 0 क्या होगा, पोलिनोमियल इक्वेशन होगा। तो हम लोगों ने पोलिनोमियल इक्वेशन तक देखा।
ये जो पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस होता है, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक का बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक में लिखेंगे कि सर रूट्स क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट क्या होता है, रूट्स जिसको हम कहते हैं रूट या रूट्स को, कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस का रूट क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, किसी भी पॉलिनोमियल्स का रूट क्या होता है। इतना तक समझ में आ गया कि सर किसी भी पॉलिनोमियल्स का ये जो रूट है ये क्या होता है। तो रूट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इस लिखो, इसको डिफिनेशन क्या होगा, इट इज द वैल्यू ऑफ इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स which satisfy ऐसे लिखो, which satisfying the given polynomial equation, अब क्या इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि सर ये जो रूट है किसी वेरिएबल्स का वो वैल्यू है, वेरिएबल्स का वो वैल्यू है जो किसी पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल लिखे तो अगर मान लो कि हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, ये क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, इट इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब हम इसको डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, बार बार पॉलिनोमियल्स नहीं बनेंगे। तो ये जो हमारा एक इक्वेशन है f ऑफ x, ये जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या होगा, और इसका अगर मान लो इसका एज्यूम कर लिए, एज्यूम इट्स रूट इज ए, तो क्या होगा, f ऑफ ए ये 0 होगा। ठीक है, तो अगर हम इसी बात को दूसरी भाषा में समझे कि सर अगर सर ऐसा दिया हो कि सर f ऑफ x 0 हो, इतना तक समझ में आ रहा है, और x इजकल टू ए, मान लो x इजकल टू ए है, तो ये x इजकल टू ए रूट f ऑफ x का रूट तब होगा जब f ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा। तो क्या मतलब हुआ कि सर कोई भी वेरिएबल्स का वह वैल्यू जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, वही हमारा वैल्यू, वो जो वैल्यू होगा उस वेरिएबल्स का क्या हो गया, रूट हो गया। इतना तक समझ में आ गया। क्या रूट क्या होता है कि वेरिएबल्स का वह वैल्यू जो उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, और सेटिस्फाई करने का मतलब हो गया कि मान लो कि सर x इजकल टू ए दिया हुआ है, तो ये x इजकल टू ए, f ऑफ x इजकल टू 0 का रूट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, x के जगह a पुट करेंगे इस इक्वेशन में, और देखेंगे कि अगर ये a पुट करने पर ये जो f ऑफ x इजकल टू a ये 0 हो रहा है, तो हम कह देंगे कि x इजकल टू ये a जो है इस f ऑफ x का एक रूट है। इतना तक समझ में आ रहा है। जो अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो होगा सेट ऑफ, ऐसे लिखो, ऐसे जो अगर हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इसका क्या मतलब होगा, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, मतलब मान लो कि अगर कोई इक्वेशन दिया हो, उसको बहुत सारे उसके जो बहुत सारे रूट होंगे, मतलब कि x का बहुत सारे ऐसे वैल्यू होंगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा गिवन इक्वेशन है ना, इसके बहुत सारे रूट है, तो उस रूट का जो एक सेट बनेगा उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये क्या होता है, ऐसे लिखो, द सेट ऑफ ऑल रूट्स of an equation, the set of all roots of an equation in a given domain। अब ये डोमेन को भी याद रखना है कि जो ये हमारा f ऑफ x जो का जो रूट आ रहा है, ये डोमेन के अंदर होना चाहिए। is called the solution set of the equation।
कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसको ऐसे एग्जांपल के साथ समझे तो सर दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू हो गया एफ ऑफ एक्स इजकल टू एफ ऑफ एक्स इजकल टू 0, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसके रूट्स जो हो गए वो मान लो ए बी ये सी, ये 3 रूट है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ऐसा हो गया कि एफ ऑफ ए इजकल टू 0 भी आ रहा होगा, एफ ऑफ बी इजकल टू भी 0 आ रहा होगा एंड एफ ऑफ सी इजकल टू भी 0 आ रहा है। कहने का मतलब ए बी सी डी एफ ऑफ एक्स का 3 रूट है। इतना समझ में आ जाए। तो सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इसी को हम कहेंगे सेट ऑफ सॉल्यूशन का बात करें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी एंड सी। ये जो हमारा है ये सेट ऑफ सॉल्यूशन है। सेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया किसका, ये जो हमारा सेट ऑफ सॉल्यूशन है किसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इतना तक समझ में आ रहा है। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि सर ये जो एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल है तो एफ ऑफ एक्स इजकल टू 0 हमारा पोलिनोमियल इक्वेशन होगा। अगर इक्वेशन दिया है तो उसका रूट्स होगा और रूट्स क्या होता है, एक्स का वो या एक्स का हो या वेरिएबल्स का वो वैल्यू जो उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो। यानी कि कहने के मतलब कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इजकल टू 0 दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन है, तो x इजकल टू ये a, इस f ऑफ x इजकल टू 0 का रूट्स है या नहीं है उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, f ऑफ a अगर 0 हो जाए तो हम कह देंगे कि a जो है x इजकल टू a f ऑफ x का एक रूट है, एक रूट हो गया। अगर मान लो कि किसी इक्वेशन f ऑफ x इजकल टू 0 ऐसा एक इक्वेशन दिया हो जिसके बहुत सारे रूट हो, तो उस बहुत सारे रूट्स के जो सेट होगा उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इतना तक समझ में आ रहा है। अगर हम इसी बात को एग्जांपल्स के साथ समझे तो एक एग्जांपल से एक समझेंगे कि मान लो ऐसा दिया हुआ है, एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या देखेंगे कि मान लो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अगर एफ ऑफ एक्स इजकल टू दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसको क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, हमें आता है फर्स्ट इंटू लास्ट। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x को कॉमन लिए तो x माइनस 2 और माइनस 1 को कॉमन लिए तो x माइनस 2, हमारा क्या हो गया 0। तो यहां से क्या हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इजकल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 1 एंड 2। ये जो हमारा x का 2 रूट आ गया, कहने का मतलब x का 2 रूट आ गया। इस x इजकल टू 2 रूट आया, कहने का मतलब क्या क्या रूट आया, तो हमारा अगर f ऑफ 1 पुट करते हैं ये भी 0 आएगा और f ऑफ 2 पुट करेंगे ये भी 0 आ गया। कहने का मतलब जो ये हमारा गिवन इक्वेशन है इसके 2 रूट है। तो सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1 और 2। इसको हम कहेंगे सेट ऑफ सॉल्यूशन। सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये इस एफ ऑफ एक्स का सेट ऑफ सॉल्यूशन है। इतना तक हम लोगों ने देखा कि सर अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक का, तो सर हमें एक बात बताओ कि सर कोई भी अगर इक्वेशन दिया होगा तो उसमें कैसे पता चलेगा कि इस इक्वेशंस का एक रूट है, 2 रूट है, 3 रूट है या कितने रूट हैं, उस बात को हमें कैसे पता चलेगा। वो बात को पता करने के लिए, उस बात को पता करने के लिए हमें क्या कंसेप्ट को लगाना पड़ेगा। तो हम सिर्फ सिंपल से भाषा में लिखते हैं, एक नोट लिखेंगे और लिखेंगे कि हमें अगर पता करना हो कि किसी भी पोलिनोमियल्स के कितने पोलिनोमियल इक्वेशन जो है, किसी भी इक्वेशंस का कितने रूट होंगे, उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि लिखो कि नंबर ऑफ, वो किसके बराबर होगा, नंबर, ऐसे लिखो नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एनी पोलिनोमियल, numbers of roots of any polynomial equation, numbers of roots of any polynomial equation is equal to the degree of the polynomial। क्या मतलब हुआ सर, इसका क्या मतलब हो गया कि अगर कोई भी पोलिनोमियल दिया जाए और उसका हमें पूछ लिया जाए, अगर हमें पूछा हो कि सर वो जो हमारा जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उस पोलिनोमियल्स के कितने रूट होंगे, तो वो जो रूट्स होगा वो किसके बराबर होगा,
वो जो रूट होगा उस पोलिनोमियल्स के डिग्री के बराबर होगा। तो अगर कहने के मतलब अगर हम इस बात को एग्जांपल से समझे तो एग्जांपल से समझते हैं तो एग्जांपल से क्या होगा, एग्जांपल से हम समझते हैं तो ये देखेंगे, ऐसे लिखो, एग्जांपल से अगर हम इस बात को समझे तो ये क्या होगा, एग्जांपल से समझे तो ये जो हमारा अगर बात करें तो एग्जांपल से अगर हम एग्जाम्पल से समझे इसी बात को, अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो एग्जाम्पल से क्या देखेंगे कि सर इस बात को एग्जाम्पल से देखें तो ये क्या होगा कि क्या देखा कि किसी भी पोलिनोमियल्स का जो रूट हमें निकालना है वो कितने रूट होंगे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस जो पोलिनोमियल्स है उसका डिग्री कितना है। अगर जितने डिग्री होंगे उतने ही रूट आएंगे। एग्जाम्पल्स के लिए देखें कि अगर हमें दे दिया जाए x³ प्लस 5x प्लस 3 माइनस 3, ऐसे लिखो 3 ऐसे कुछ ऐसे लिख दिए, तो इसके कितने रूट्स आएंगे, तो इसके कितने रूट्स आएंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका डिग्री क्या है। तो ये जो पोलिनोमियल्स है इसका डिग्री है इक्वल टू, डिग्री देखेंगे तो डिग्री क्या है, डिग्री इक्वल टू 3 है। तो नंबर ऑफ रूट क्या हो गया, नंबर ऑफ रूट क्या होगा, नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू 3। मतलब जितने पोलिनोमियल्स के जो डिग्री होंगे वो उतने ही रूट आएंगे, उस पोलिनोमियल्स का, उस पोलिनोमियल इक्वेशन का उतना ही रूट आएगा। इतना तक हम लोगों ने देखा। अब बात आता है एक नेक्स्ट नोट सेकंड में हम देखेंगे कि सर ये जो डिग्री, ये जो रूट आ रहा है इस रूट का नेचर क्या क्या हो सकता है। तो रूट्स में भी लिखो, रूट्स में बी इक्वल, ऑल रूट्स में भी इक्वल, या क्या हो सकता है जो रूट्स है, रूट्स जो होगा वो इक्वल हो सकता है, रियल हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। क्या देखा कि सर किसी भी पोलिनोमियल्स का जो रूट्स का नेचर होगा वो क्या होगा, इक्वल हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, रियल हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है। इतना हम लोगों ने देखा। तो अगर मैं आज का बात करूं तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आज हम लोगों ने देखा कि जो ये, आज हम लोगों ने देखा कि पहले देखा कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है। उससे पहले हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था कि किसी भी पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो दिया हुआ है उस स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में देखा था कि किसी भी पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, कि किसी भी पोलिनोमियल्स का क्या डिग्री होगा उसको देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर अगर डिग्री 1 हो जाए तो उस पोलिनोमियल्स को किस टाइप का पोलिनोमियल्स कहेंगे, उस पोलिनोमियल्स का नेचर क्या होगा, तो वो होगा लीनियर हो पोलिनोमियल्स होगा। उसके बाद देखा 2 डिग्री के पोलिनोमियल्स को क्या कहेंगे, 3 डिग्री के पोलिनोमियल्स को क्या कहेंगे, 4 डिग्री के पोलिनोमियल्स को क्या कहेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर अगर f ऑफ x एक पोलिनोमियल्स है तो f ऑफ x इक्वल टू 0 जो होगा वो क्या होगा, पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। ये हमारा पोलिनोमियल इक्वेशन है। तो अगर इक्वेशन की बात करें तो किसी भी इक्वेशंस के रूट्स होते हैं। तो रूट्स क्या होता है, रूट्स इज द नंबर ऑफ, रूट्स इट इज ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स व्हिच सैटिस्फाई द गिवन पोलिनोमियल्स। मतलब कि रूट्स क्या है, वेरिएबल्स का वो वैल्यू है जो उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, उसको हम कहते हैं रूट। इतना तक देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा सेट ऑफ सॉल्यूशन कि सर कि अगर मान लो किसी पोलिनोमियल्स के बहुत सारे रूट हो जाए तो उस सारे रूट्स को एक सेट में रखते हैं, तो वो जो सारे रूट्स है उस सारे रूट्स के सेट को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर किसी भी पोलिनोमियल्स के कितने रूट होंगे, ये बात कैसे पता चलेगा। तो सर किसी भी पोलिनोमियल्स के पोलिनोमियल इक्वेशन जो होगा उसके रूट्स जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, उस पोलिनोमियल्स के डिग्री के बराबर होगा। इतना तक समझे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर ये डिग्री जो होता है, ये रूट, सॉरी ये जो रूट होता है, ये जो रूट है उसके नेचर क्या है, रूट्स क्या हो सकता है, मे बी इक्वल हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है। तो इतना हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखा। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।